गुड मॉर्निंग, जय हिंद टू एवरी इंडियन। स्पेशली सभी को जय हिंद और स्पेशली मैं अपने विद्यार्थियों को जय हिंद कहूंगा। तो आज हम वैसे तो 76वें गणतंत्र दिवस मनाएंगे और इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप खुश रहे, मस्त रहे, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें और देश के विकास में सहयोग दें। देश का विकास का सहयोग से मतलब है आप अपना जो भी काम कर रहे हैं बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं और यही आपके लिए देश के लिए सेवा होगी। धन्यवाद। अब मैं बच्चों के क्लास 12 के बच्चों के लिए जो वीडियो बना रहा था उसमें एक आज शॉर्ट वीडियो बना देता हूं जिसमें हम प्रैक्टिस पेपर 1 के ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यस, आयनन ऊर्जा क्या होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब ये क्या है? सत्य है। सत्य को हम ट्रू कह सकते हैं, राइट। जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो इस प्रक्रिया में वह फोटोन उत्सर्जित करता है। हाँ, फोटोन उत्सर्जित करता है और उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। मतलब ये भी क्या है आपका? सत्य है। सत्य मतलब ट्रू है। तीसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। नहीं, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। तो ये कैसा आंसर है हमारा? असत्य। कैसा है? असत्य। फोर्थ नंबर देखते हैं, प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नहीं, ये TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अभी ये भी क्या है? असत्य है। और लास्ट वाले को देखते हैं, सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई FO माइनस FE होती है। नहीं बच्चों, ये नहीं होती है। तो ये भी क्या है? असत्य। तो सत्य क्या होती है वो लिखिएगा, FO प्लस FE। ये होती है सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई। मतलब जो अभिदर्शक है उसकी फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी दोनों का योग होना चाहिए। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन दिए इनके सत्य समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो माय डियर एंड नियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो आपके 5 क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है उसमें हम कौन सा ले आ रहे हैं? क्वेश्चन थर्ड, प्रश्न नंबर थर्ड। मतलब इसमें आपको वन वर्ड के क्वेश्चन या फिर वन सेंटेंस के क्वेश्चन या फिर इसमें ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस कवर हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट का ही है। वैसे तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले जो है मतलब लास्ट 2023 का पेपर और 2024 का पेपर, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसमें ऐड कर दूंगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर थर्ड, प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट का ट्रू और फॉल्स। पहले का सत्य है, दूसरे का भी सत्य है, तीसरे का असत्य है, चौथे का सत्य है और पांचवे का भी असत्य है। सत्य कौन सा होता? ये होता। चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिस पेपर सेकेंड, ये एक वाक्य में पूछ लिया है उन्होंने। प्रश्न नंबर थर्ड ही है ये। ध्रुवण की परिभाषाएं लिखिए और ध्रुवण किसे कहते हैं ये भी समझाइए। एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की तरंगे एक विशेष दिशा में ध्रुवित हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा श्वेत प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसा है? श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश कैसा है? वो अध्रुवित है। अध्रुवित है। तो उसको विशेष टेक्निक के द्वारा ध्रुवित किया जाता है। मतलब अगर कहें में ये प्रकाश है, प्रकाश के दोलन सभी दिशाओं में होते हैं, तो कुछ दोलन को काट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दोलन इतना ही बचा, तो अगर ये वाला प्रकाश कैसा है? अध्रुवित है। लेकिन इसमें ये वाला दोलन को हमने काट दिया और एक यही दोलन बचा, तो ये वाले प्रकाश को हम क्या बोलेंगे? ध्रुवित प्रकाश। और क्या कहेंगे? इस घटना को क्या कहेंगे? ध्रुवण कहेंगे। इज दिस क्लियर? अब दूसरा देखते हैं, एक किरण तरंगदैर्घ्य की परास क्या है? तो एक किरण तरंगदैर्घ्य की परास 10 नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर या फिर 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। किसका? एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य का परास। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, फोटोन का विराम द्रव्यमान लिखिए। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान V0 तथा वर्गमात्र मूल मान VRS में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा, जो वर्गमाध्य मूल मान जो होता है वो V0 1/√2 और शिखर मान के गुना होता है। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/√2 और गुणा किया जाएगा शिखर मान। शिखर मान और शिखर मान आपको पता है V0 लिखते हैं। इसी को आप चाहे तो 0.707 और लिख सकते हैं आप V0। ठीक है,
ओके, मतलब ये लिखे या वो लिखे वही बात है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की अपेक्षा कितना कम होता है? तो बच्चों देखिए, आपको पता है न्यूट्रॉन की जो नाभिक या न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 1 फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर होती है, और एटम मतलब परमाणु की जो त्रिज्या जो होती है वो 10⁻10 होती है। तो आप न्यूक्लियस की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या को भाग दे दीजिए, तो आपको ये क्या मिल जाएगा? 10⁻5 का कमी होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस पेपर थर्ड। प्रैक्टिस पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं, ट्रू और फॉल्स है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें ट्रू फॉल्स भी पूछ रहे हैं, वन वर्ड भी पूछ सकते हैं और वन सेंटेंस भी पूछ सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक पेपर जो था उसमें वन वर्ड या वन सेंटेंस थे, वहां की सब ट्रू एंड फॉल्स पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस पेपर थर्ड का। फोटोन ऊर्जा व संवेग के छोटे छोटे बंडल होते हैं, तो हाँ हम कहेंगे ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को ही हम फोटोन कहते हैं। 8O17 एवं 9F17 समस्थानिक हैं। तो ये फॉल्स है बच्चों, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि ये संभारिक होते हैं। क्योंकि इसमें मास नंबर मतलब एक ही वैल्यू सेम होती है, उसको संभारिक बोलते हैं। लेकिन उन्होंने बोला क्या? समस्थानिक। समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसमें ये वाली वैल्यू सेम हो, जिसको हम एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक बोलते हैं, वो सेम होते हैं, समान होते हैं, तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। लेकिन यहां पर ये कैसा है? असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। प्रतिरोधक अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन इन्होंने बोल दिया है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता तो क्या होती है? घटती है। इसलिए अभी के लिए ये कैसा होगा? असत्य होगा बच्चों। कैसा होगा? असत्य। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम होती है, ध्यान रखिए, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया? बढ़ती है। तो इसके लिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, तो ये क्या कहेंगे? ये हमारा आंसर हो जाएगा सत्य। क्या दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटती है? तो आप बोलोगे नहीं काटती। उसका कारण भी देना पड़ता है कि क्यों नहीं काटती है। तो इसमें फिर से देखेंगे, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, तो सत्य है, नहीं काटती है। और अगर ऐसा दे देते हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटती है, तो क्या लिख देते हैं आप? असत्य। लेकिन अभी के लिए ये क्या है? सत्य। समान विभव की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। हाँ होती है, इसका नेचर आकर्षित करने का नेचर होता है, ये बहुत डेंजरस होती है। तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है? ये सत्य है। ये कैसा है आंसर? सत्य है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 2024 में जो पूछा गया है एमपी बोर्ड में, वो उस क्वेश्चन के देखते हैं प्रश्न नंबर थर्ड को। तो ट्रू एंड फॉल्स ही है इसमें भी। कोटर मतलब जिसको हम कहते हैं होल के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही, सॉरी, कोटर मतलब एक केविटी। कोटर का मतलब क्या है? गुहा, केविटी होती है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। तो हम कहेंगे हाँ सत्य है, क्योंकि आपको पता है कोटर जो होती है, गुहा जो होती है, जैसे ये है, अगर आप कोई आवेश को रखते हैं तो सारे आवेश किस पर चले जाते हैं? सतह पर चले जाते हैं। तो कुल आवेश कितना हो जाता है? शून्य। और कुल आवेश भी शून्य हो जाता है, और कुल विद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो अभी हम ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है? सत्य है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। नहीं बच्चों, घटती है। अभी हमने देखा था इससे पहले भी। तो ये इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है। हाँ भाई, जब आवेश मूव ही नहीं कर रहा है, उसका कोई वेग नहीं है, तो उस पर लॉरेंज बल क्या होता है? शून्य होता है। तो अभी के लिए हम कहेंगे हाँ ये कैसा है? ये सत्य है बच्चों। अगर वो गतिमान आवेश की बात करेंगे तो उस पर शून्य नहीं होता। लेकिन उन्होंने कौन सा बल बोल दिया है? कौन सा आवेश बोल दिया है? स्थिर आवेश बोल दिया है, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है। तो आप कहेंगे हाँ ये सत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती। नहीं, गमन कर सकती है। मतलब किसी अन्य माध्यम में भी, वायु या निर्वात में भी गमन कर सकती है, किसी अन्य माध्यम में भी गमन कर सकती है। तो अभी क्या कहेंगे इसको? ये है हमारा असत्य आंसर। क्या है ये? असत्य आंसर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। नहीं, ये शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण है। किसके हैं ये? तो अभी की बात करें तो ये कैसा है? ये असत्य है।
तो किसके उदाहरण है ये? शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण है। दो मटेरियल को ही हम ज्यादा, दो अर्धचालक को ही ज्यादा लेते हैं शुद्ध अर्धचालक में, जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन है। लेकिन वो कौन सा बोल रहे हैं? यौगिक। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के नहीं है, ये किसके उदाहरण है? शुद्ध के हैं। तो अभी के लिए क्या है? असत्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2023 का पेपर देखते हैं। ट्रू और फॉल्स वाला ही था इसमें भी। तो इसमें लिखेंगे अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की थी, ने की है, तो आप बोलेंगे ये असत्य है। क्या बोलेंगे बच्चों? ये असत्य है। तो सत्य क्या होगा? सत्य भी ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए ये क्या लिख देंगे हम? असत्य है। ये क्या है? ये असत्य है, फॉल्स है। तो किसने की थी? तो याद रखिएगा, अवरक्त किरणों की तरंगों, अवरक्त तरंगों की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हर्शेल, विलियम हर्शेल आई थिंक, लेकिन हर्शेल याद रखिएगा आपको। नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक का मतलब है शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। ये 100% सही कहेंगे आप, तो इसको बोल देंगे आप सत्य है। ये क्या बोलेंगे आप? इसको सत्य है। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है? नहीं, तो हम इसको बोलते हैं असत्य। कौन श्रेष्ठ होता है? तो आप यह ध्यान रखिएगा, विभव मापी ज्यादा श्रेष्ठ होता है और वोल्ट मीटर उतना नहीं होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस का रोल प्ले हो जाता है और विभव मापी में नल डिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? नहीं है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? असत्य है। डी ब्रोगली तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं या द्रव्य तरंगे कहते हैं, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसलिए अभी के लिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। परमाणु एक धनात्मक कण है? परमाणु एक धनात्मक कण नहीं है, तो इसको फिर से क्या लिखेंगे? असत्य। तो परमाणु क्या है? परमाणु विद्युत का उदासीन होता है बच्चों, क्योंकि जितने प्रोटॉनों की संख्या मतलब धनात्मक होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ऋणात्मक होती है, और दोनों का अगर योग करते हैं, एक पर प्लस आवेश होता है उतना ही और उतना ही माइनस आवेश, और दोनों को करेंगे तो कुल आवेश कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, इसलिए धनात्मक नहीं हो सकता। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्यम शक्ति शून्य होती है, तो हम कहेंगे हाँ ये सत्य है। आपको पता है पी एवरेज बराबर शून्य होती है। ये प्योर इंडक्टर सर्किट मतलब एल सर्किट के लिए भी और सी सर्किट के लिए भी सही है। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है? नहीं बच्चों, ये माइक्रोवेव जो होती है, सूक्ष्म तरंगे जो होती है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अभी के लिए इसको क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। तो आई होप मेरे क्लास 12th के बच्चों, आपको प्रश्न फर्स्ट जो एमसीक्यूज था, प्रश्न सेकंड जो कि आपका रिक्त स्थान था, और प्रश्न थर्ड जो कि आपका क्या था? एक वाक्य भी हो सकता है और सत्य सत्य भी होता है, तो उनके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, है ना? और कल के जो एक नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इसमें हमारा आएगा सही जोड़ी बनाने वाला। जैसे इसमें सही जोड़ी बनाने वाला है, एक पेपर में सभी से रिलेटेड क्या है? सही जोड़ी दी हुई है, और सेकंड पेपर में भी सही जोड़ी, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन नंबर जो 4th होगा हमारा सही मिलान करने वाला ही होगा। तो आई होप ये वाला वीडियो भी और ये इसमें भी कुछ सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना है तो आप उस पर भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।